नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक मोटर बॉडी इंश्योरेंस क्लेम के संबंध में इंश्योर्ड की फाइट स्टोरी साझा कर रहा हूं। और ये एक टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी की फाइट स्टोरी है। और ये लड़ाई थोड़ी लंबी चली। ये फोर्स कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम जो है उस संदर्भ में है। तो मैं उसको आपको बताता हूँ। और इसमें मेरी भी कुछ भूमिका रही है। पूरी भूमिका तो मेरी नहीं है, लेकिन मेरी भी भूमिका रही है। और ये अहमदाबाद गुजरात का केस है। और मैं इस केस के संपर्क में 2023 24 मार्च 2023 को मैं इस क्लेम के संपर्क में आया था। ये एक मिस्टर अजीत हैं। उनके फादर के नाम टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी है, जो कि 2018 मॉडल कार है। और शुरू से इन्हीं के पास है। और इसका एक सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनी से मोटर पैकेज पॉलिसी इंश्योरेंस था। और ये गाड़ी इनकी 31/1/2023 यानी 31 जनवरी 2023 को एक्सीडेंट हुई। एक्सीडेंट मेजर था। तो इस गाड़ी की जो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, जिसे मैं आईडीवी या बीमित राशि या सम इंश्योर्ड बोला जाता है, मैं बोलता हूँ, तो वो इसकी थी 17 लाख 17 लाख 10 हजार रुपये। मोटा मोटा 17 लाख मान सकते हैं। और वैसे 17 लाख 10 हजार रुपये थी। 2018 मॉडल ये कार थी, फर्स्ट ओनर थे। तो जब ये एक्सीडेंट हुई तो ये अहमदाबाद में एक टोयोटा डीलर पर अपनी गाड़ी को लेके गए। और इनकी जो पॉलिसी खरीदी गई थी वो पॉलिसी बाजार डॉट कॉम, जो पॉलिसी बाजार जो बीमा ब्रोकर है, उसके माध्यम से खरीदी गई थी। और वो जो क्लेम को डील कर रहा था वो ऑफिस, वो गुजरात के अहमदाबाद का एक ऑफिस डील कर रहा था। तो बीमा कम जब ये सारी क्लेम इंटीमेशन एस्टिमेट ये सारा दिया गया, इस गाड़ी के लिए लगभग 18 लाख समथिंग प्लस जीएसटी का रिपेयर एस्टिमेट बनाया वर्कशॉप ने। जो गाड़ी की आईडीवी 17 लाख 10 हजार से ज़्यादा था, जीएसटी जोड़ो तो और बहुत ज़्यादा था। और बाकी जो फॉर्मेलिटी जो होती हैं क्लेम की, वो पूरी करके इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम इंटीमेट किया गया था। इंश्योरेंस कंपनी ने वहीं एक लोकल सर्वेयर साहब को इस केस में अपॉइंट किया। 3 फरवरी 2023 को सर्वेयर साहब को अपॉइंट किया। और 4 फरवरी 2023 को सर्वेयर साहब ने उसी वर्कशॉप पे सर्वे किया। तो फरवरी 4 तारीख को 2023 में सर्वे हो गया। उसके कुछ दिन बाद सर्वेयर साहब ने मेल पर और जबानी फ़ोन करके इंश्योर्ड की तरफ से, इंश्योर्ड का बेटा ही ये सब क्लेम डील कर रहा था, तो मिस्टर अजीत को मेल पर और जबानी उन्होंने बताया आपका क्लेम कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है। और बीमा कंपनी इसको टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करेगी। और इस गाड़ी को एज ए साल्वेज वो बेच रही है, जो कि 15 लाख 65 हजार रुपये की बिक रही है। 2 हजार रुपये एक्सेस क्लोज है। आपकी आईडीवी है 17 लाख 10 हजार। तो जो इंश्योरेंस कंपनी की नेट लाइबिलिटी है वो 1 लाख 43 हजार रुपये आएगी। बाकी जो 15 लाख 65 हजार वो आपको कबाड़ी दे देगा। 2 हजार एक्सेस है, तो इस तरीके से क्लेम सेटल होगा। ये उन्होंने मेल पे भी दिया। तो इंश्योर्ड इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये फॉर्च्यूनर गाड़ी अगर नहीं लेने जाओ, ये सेम मॉडल लगभग तो 40 लाख से भी ज़्यादा था। और इंश्योर्ड की जीरो डेप्रिशिएशन इंश्योरेंस पॉलिसी थी। तो वो रिपेयर ही कराना चाहता था। तो इंश्योर्ड ने रिक्वेस्ट की कि साहब मैं गाड़ी को रिपेयर कराना चाहता हूँ, और ये टोटल लॉस पे मैं सेटलमेंट नहीं चाहता हूँ। तो सर्वेयर और बीमा बीमा कंपनी तो ज़्यादा कॉपरेट नहीं कर रही थी, सर्वेयर ही मेन डीलिंग कर रहा था इस केस में। तो सर्वेयर साहब ने मना किया, लेकिन इसके बाद खैर उन्होंने कहा साहब आपकी गाड़ी का खर्चा ही ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। इंश्योर्ड उनसे बातचीत करके गाड़ी को एक दूसरी लोकल वर्कशॉप में ले गया, जो मल्टी ब्रांड वर्कशॉप थी, जिसने गाड़ी के फोटोग्राफ देख के 10 लाख रुपए का
खर्च बताया था। उसके बाद सब ये 15-20 दिन तो पहली वर्कशॉप जो टोयोटा की अहमदाबाद में डीलरशिप थी वहाँ खड़ी रही। उसके बाद ये वहाँ से अपने घर ले आए, 1 सप्ताह घर रखी। उसके बाद इन्होंने जो मल्टी ब्रांड वर्कशॉप है वहाँ ढूंढकर अपनी गाड़ी को शिफ्ट किया। उसने 10 लाख रुपए बताया था, लेकिन जब सर्वेयर साहब ने वहाँ सर्वे इंस्पेक्शन किया और उसे एस्टिमेट लिया तो उसने भी लगभग 15 लाख समथिंग का एक रिपेयर एस्टिमेट दिया। तो वो भी 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा था। तो बीमा कंपनी और सर्वेयर साहब दोनों ने कहा साहब नहीं, आपका क्लेम कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है। और बीमा कंपनी के एक डिप्टी मैनेजर उन्होंने मेल पे लिखा कि साहब आपका क्लेम कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस और नेट ऑफ साल्वेज विद आरसी सेटलमेंट होगा। इसका ऑफर सर्वेयर साहब ने दिया, वही हमारा ऑफर है। हम इसमें जो नेट लाइबिलिटी आ रही है बीमा कंपनी की 1,43,000 रुपये आ रही है। तो इस क्लेम में हम आपको यही पैसा दे सकते हैं। आप चाहें तो जो जितने की ये सैल्वेज वैल्यू मिल रही है आप उसे रिटेन कर सकते हैं। आप रिपेयर कराएं या कुछ कराएं, बीमा कंपनी 1,43,000 रुपये देगी। ऐसी मेल जो कंसर्न जो जो संबंधित डिविजनल ऑफिस था जिससे ये पॉलिसी इशू हुई थी, जो उनके इंचार्ज साहब थे, उनकी भी यही मेल इंश्योर्ड को आई। तो जो जिस तरीके से ये रैग वैल्यू शब्द भी इस्तेमाल कर रहे थे, साल्वेज वैल्यू भी शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये बड़ा मतलब अजीब था। बेचने को उसको एज ए कार विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म 2829 30 पर सिग्नेचर के साथ कह रहे थे, और नाम दे रहे थे साल्वेज वैल्यू या रैक वैल्यू, जबकि वो तो गाड़ी बेचने की प्रक्रिया थी। और ये एक सरकारी कंपनी थी। सरकारी कंपनी में जनरली इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन इस कंपनी में इस क्लेम में हो रही थी। तो यानी जो साल्वेज वैल्यू जिसे वो बोल रहे थे वो गाड़ी के 91 पॉइंट लगभग 92%, 92% ऑफ आईडीवी थी। सोचिए वो कहाँ से रैक थी, क्या साल्वेज थी, जिसकी इंश्योरेंस के लगभग लगभग बराबर वैल्यू कोई स्क्रैप बायर दे रहा था। क्योंकि उस गाड़ी की कीमत अच्छी है और वो अगर कबाड़ी ठीक करता तो वो तो पुराने सामान से बहुत कम खर्च में ठीक करता। तो गाड़ी के दो वर्कशॉप से एस्टिमेट हो गए। और बीमा फिर इंश्योर्ड ने कुछ और सर्वेयर साहब और इंश्योर्ड के बीच कुछ 7-8 लाख रुपए की बात हुई, लेकिन बीमा कंपनी उस पर भी एग्री नहीं हुई देने के लिए। और इसी दौरान सर्वेयर साहब ने कुछ मेरे यूट्यूब पर वीडियोस देखे, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और वो मेरे संपर्क में 24 मार्च 2023 को आए। मैंने उनसे सारा केस जाना समझा। और तब तक मैं एक दो क्लेम टोयोटा फॉर्च्यूनर के इसी तरीके के कर चुका था, जिसमें मैंने सलाह दी थी, जो प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी से थे, जिसमें हमने गाड़ी को रिपेयर कराया था। और जब गाड़ी रिपेयर हुई और रिपेयर खर्च 75% ऑफ आईडीवी से कम आया तो उन दोनों कंपनीज ने वो क्लेम पार्शियल लॉस क्लेम मानकर रिपेयर बेसिस पर सेटल कर दिया था। तो यही सलाह मैंने इनको दी जो इंश्योर्ड थे कि हमें गाड़ी को रिपेयर कराने का डिसीजन लेना होगा। और जब रिपेयर हो जाएगी तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो रिपेयर खर्च होगा उससे क्लियर हो जाएगा कि ये पार्शियल लॉस क्लेम है या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है। तो और लेकिन इसके लिए हमारे पास ये पैसा होना चाहिए गाड़ी को रिपेयर कराने का, और हमें अपनी जिम्मेदारी पे ये डिसीजन लेना होगा और हमें जानना होगा कि गाड़ी में खर्च कितना है। तो इंश्योर्ड ने एक तीसरी वर्कशॉप पे गाड़ी को पहले ही दिखा दिया था, ले गए थे। वो पाटन, अहमदाबाद के पास एक जगह पाटन है, वहाँ टोयोटा की डीलरशिप वर्कशॉप है। उसने इस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए लगभग 9 लाख ये 9,50,873 प्लस जीएसटी का एस्टिमेट दिया था। तो अगर ये जो है 75% ऑफ आईडीवी से कम था। और ये जो टोयोटा डीलरशिप है इसने मेल पर भी ये सब सर्वेयर और इंश्योर्ड और सबको मेल पर भी एस्टिमेट दिया था और बताया भी था इस ये रिपेयर खर्च के ये मैक्सिमम है। लेकिन बीमा कंपनी और सर्वेयर साहब मान ही नहीं रहे थे। जो और इंश्योर्ड ने हमने सर्वेयर से सर्वे रिपोर्ट कॉपी मांगी तो सर्वेयर साहब ने तो नहीं दी। बहुत दिन बाद बीमा कंपनी ने दी।
तो ये जो सर्वे रिपोर्ट थी ये 1 मई 2023 की थी, जबकि ऑफर बीमा कंपनी और सर्वेयर साहब मार्च के महीने से दे रहे थे। यानी कि बड़ी अजीब बात है कि सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं है और बिना सर्वे रिपोर्ट प्राप्त किए बीमा कंपनी ऑफर दे रही थी। तो ये गलत है। सर्वेयर साहब क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑफर दे रहे थे बिना सर्वे रिपोर्ट तैयार, ये बहुत ही अजीब है। और ये भी बहुत अजीब है कि सर्वेयर साहब क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑफर किस हैसियत से दे रहे थे। सर्वेयर साहब का काम तो सिर्फ पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्लेम के लिए रिकमेंडेशन करनी थी। तो जो उनकी रिपोर्ट मिली, जो उसकी तारीख थी रिपोर्ट बनाने की, वो 1 मई 2023 थी। तो ये मतलब काफ़ी अजीब था, लेकिन खैर जो भी था। इसमें इन्होंने लास्ट में ये क्लेम सेटलमेंट के लिए दो ऑप्शन दिए थे जो बताए थे। इन्होंने इसको कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस या टोटल लॉस, ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस या ये शब्द नहीं कोई इस्तेमाल किया था। इन्होंने असेसमेंट की। जो इनकी असेसमेंट थी वो 13,35,000 रुपए की थी, जो रिपेयर बेसिस पे इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी की नेट लाइबिलिटी निकाली। इसको 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा बताया। इन्होंने टोटल लॉस पे विद आरसी नेट ऑफ साल्वेज करके एक ऑप्शन दिया, जिसमें विद आरसी, जिसमें वही 17,10,000 आईडीवी, एक्सेस क्लॉज -2,000 और साल्वेज वैल्यू विद आरसी 15,65,000 रख के 1,43,000 रुपये का ऑप्शन दिया। एक ऑप्शन इन्होंने विदाउट आरसी भी दिया, यानी आरसी कैंसिलेशन के साथ। इसमें आईडीवी 17,10,000 -2,000 एक्सेस क्लॉज और -4.5 लाख रुपए इन्होंने सैल्वेज वैल्यू रखी गाड़ी की। सैल्वेज वैल्यू नहीं, रैक वैल्यू, सॉरी। इन्होंने तो सैल्वेज वैल्यू लिखा था विदाउट आरसी, लेकिन ये रैक वैल्यू है। और तो इस तरीके से 12,58,000 रुपए की इन्होंने, जो अगर सही तरीका है तो वो 12,58,000 थी। और लेकिन इन्होंने नीचे जो रिकमेंडेशन की थी उसमें विद आरसी वाली जो थी, यानी गाड़ी को एक कबाड़ को एक गाड़ी के तौर पर बेचकर जो नेट लाइबिलिटी आ रही थी 1,43,000, उसके लिए रिकमेंडेशन की थी, जो कि एक इलीगल तरीका था। और इन्होंने इसमें लिखा था ये जो विद आरसी है ये आईआरडीए के गाइडलाइंस और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। तो ये एकदम साफ झूठ झूठ था, क्योंकि आईआरडीए ने टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट के लिए आरसी कैंसिलेशन की सभी बीमा कंपनी जो संबंधित लोगों को सलाह दी हुई है। इसके लिए ऑर्डर या सर्कुलर जारी किया हुआ है 2019 में। लेकिन ये पता नहीं सर्वेयर साहब ने कहाँ से आईआरडी की कौन सी गाइडलाइन जिसमें विद आरसी और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम सेटल एनओएस के लिए कोई सलाह दी है या कहीं पॉलिसी में लिखा हुआ है। तो ये एकदम बिल्कुल अजीब सी, या मैं तो इसे गलत ही कहूँगा, गलत सर्वे रिपोर्ट थी। इस सर्वे रिपोर्ट में कहीं नहीं बताया गया था कि ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है, और इसको इस तरीके से सिर्फ असेसमेंट किया गया था। और टोटल लॉस, तो ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस तो वर्ड ही नहीं था। तो खैर बहुत सारी और भी कमियां थी इस सर्वे रिपोर्ट में। और ये जब सर्वे फरवरी में किया था इन्होंने, 3 फरवरी को इनको सर्वे जॉब अलाउट हुआ, 4 फरवरी को किया। तो इन्होंने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 3 महीने में सर्वे रिपोर्ट बनाई, जो कि बहुत डिले थी। ये सर्वे रिपोर्ट तो मैक्सिमम 30 डेज में बन जानी चाहिए थी। और जब आपको पता था ये क्लेम सीटीएल क्लेम है, तो आप किसकी इंतजार कर रहे थे? आपको तो रिपोर्ट जल्दी देनी थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। इसके बाद साहब फिर इंश्योर्ड ने और हमने ये डिसीजन लिया कि गाड़ी को रिपेयरिंग का डिसीजन अपनी जिम्मेदारी पे लेते हैं। तो बीमा कंपनी और जो संबंधित सभी लोग थे उनको मेल में रख के, और ये जानकार वर्कशॉप से कहा गया जो टोयोटा का डीलर था कि साहब आप हमारी गाड़ी की हमारी जिम्मेदारी पे, इंश्योर्ड की जिम्मेदारी पे रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। हम अपना क्लेम बीमा कंपनी से पार्शियल लॉस क्लेम मानकर रिपेयर बेसिस पर लेंगे। और इसके बाद साहब जो वो टोयोटा डीलर वर्कशॉप ने उसने गाड़ी ये जो है रिपेयर शुरू कर दी। और ये जो है 22/5/2025, यानी 22 मई 2025 को, मतलब आज से 22/5/2023, सॉरी 25 का गया मैं, यानी आज से लगभग 2 साल पहले गाड़ी रिपेयर शुरू करने का डिसीजन लिया और मेल पर सभी को इसकी जानकारी दी गई।
इसके बाद लगभग 2 महीने बाद 20/7/2025 को ये गाड़ी रिपेयर हो गई। ये गाड़ी को थोड़ा, क्योंकि बीमा कंपनी तो क्लेम देने के लिए तैयार नहीं थी, तो कुछ मॉडिफाई भी कराया, इसको नया जो मॉडल आता है आगे और पीछे से नए मॉडल में कन्वर्ट कर लिया गया। इसका जो कलर है वो वाइट की जगह ब्लैक, पूरी गाड़ी को ब्लैक करा लिया गया। तो हमारा मानना ये था बीमा कंपनी जो क्लेम देगी, इसके अलावा जो एक्सेस खर्च है, जो पार्ट हम डला रहे हैं जो इस मॉडल में आते हैं या जो अपग्रेड करने पे जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, वो डिफरेंस हम बियर कर लेंगे। तो इस तरीके से गाड़ी को ब्लैक कलर में पूरा रंगाया गया और बाद में उसको आरटीओ में उसको मॉडिफाई भी कराया गया, मतलब जो सही तरीका है कलर चेंज करने का, मॉडिफिकेशन का, उसको अप्लाई किया गया। बीमा कंपनी को सब ये इंफॉर्मेशन दी गई कि गाड़ी जो है वो रिपेयर हो गई 12/7/2025 को, सर्वेयर साहब को भी या संबंधित सभी लोगों को, और 12,45,785 इंक्लूडिंग जीएसटी जिसका रिपेयर बिल बना, जो कि 72.85% ऑफ आईडीवी है, यानी कि जो 75% ऑफ आईडीवी से कम है, अतः ये पार्शियल लॉस क्लेम है जिसे रिपेयर बेसिस पे सेटल कीजिए। अगर आप ये क्लेम हमको यहाँ पे कैशलेस क्लेम फैसिलिटी दें तो ये बिल सीधा बीमा कंपनी के नाम बनवा दिया जाएगा, जिससे बीमा कंपनी को इन फ्यूचर इसमें जीएसटी का रिटर्न का फायदा होगा, क्योंकि जीएसटी भी इस 12,45,000 के बिल में लगभग 3 लाख के आसपास होगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ले और लेकिन बीमा कंपनी साहब या सर्वेयर साहब वो नहीं माने, और वो क्लेम को जो है उन्होंने अपना वही जो डिसीजन है वो उसी पे अडिग रहे कि ये जो है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है, और इसका सेटलमेंट कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस नेट ऑफ साल्वेज विद आरसी जो जो वो बता रहे थे कि उसी के अकॉर्डिंग होना था। और अगर आप नहीं मान रहे तो हम तो सिर्फ 1,43,000 रुपये ही दे सकते हैं। वैसे बीमा कंपनी ने दिया 1 रुपया भी नहीं। तो इसके बाद जब ये बिल बन गया, पेमेंट करके हमने फोटोग्राफ करके वो उनको भेज दिए, और गाड़ी की डिलीवरी ले ली, पेमेंट किया, रसीद ले ली, बीमा कंपनी को ये सारी चीज़ें दी, उन्होंने क्लेम नहीं दिया। इसके इसके बाद हमने ये क्लेम की बीमा लोकपाल ऑफिस अहमदाबाद में शिकायत की ऑनलाइन तरीके से, और ये कंप्लेन की 27/7/2023 को। मेल तो हम पहले से ही काफ़ी कर रहे थे, तो ऑनलाइन माध्यम से शिकायत की, और बीमा लोकपाल ऑफिस में लगभग टोटल 90 दिन का जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम है उसका हल होने का, और सारा जो टाइम है कुल मिलाकर वो 90 दिन है। लेकिन यहाँ साहब बड़ी परेशानी हो रही थी। यहाँ आपने सारी चीज़ें दी तो पहले उन्होंने कहा साहब आपके तो आप ये कंप्लेन एंटरटेन नहीं की जा सकती। उसके बाद फिर पेपर्स दिए जो सारे संबंधित जमा किए बाई पोस्ट। उसके बाद वो पूछते 1 महीने बाद वो कोई जवाब ना दें, फिर इंश्योर्ड गया तो फिर उन्होंने कुछ पेपर्स की मांग की, वो किए। उसके बाद फिर उन्होंने रिजेक्ट वो उसको कैंसिल कर दिया। मतलब इतना खराब उस ऑफिस का व्यवहार था कि पूछिए मत। जबकि ये इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन ऑफिस इंश्योर्ड की सहायता के लिए, लेकिन यहाँ सहायता कुछ नहीं सिवाय इस ऑफिस में पर्टिकुलर सिर्फ हरेसमेंट हो रहा था। सारे पेपर्स दिए हुए थे लेकिन वो सुनवाई नहीं। आखिरकार जब बहुत चक्कर लगाए तो अगले जो 2024 आ गया, और 17/1/2024 को बीमा लोकपाल ऑफिस ने इस केस की सुनवाई की। बीमा कंपनी ने अपना पक्ष जो वो कह रही थी वो रखा, इंश्योर्ड ने अपना पक्ष रखा। वहाँ तो बीमा कंपनी को इन्होंने कुछ कहा भी, गलत भी कहा, और लेकिन कोई डिसीजन बताया नहीं, बोले डाक से आपके पास बाई ईमेल या डाक से आ जाएगा। 17/1/2024 को हुआ। इसका जो रिजल्ट आया वो 21/2/2024, यानी 1 महीने से भी ज़्यादा इसका डिसीजन लेने में बीमा लोकपाल ऑफिस ने लगाया। ऐसा इसमें कौन सा वो था, और वो जो इंश्योर्ड तक पहुंचा वो और लेट आया। खैर जो भी है वो फरवरी 2024 में आया, जो बीमा कंपनी के पक्ष में अवार्ड था, और इंश्योर्ड बीमा कंपनी का डिसीजन सही माना गया। और उन्होंने ये देखा ही नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी इलीगल तरीके से क्लेम सेटलमेंट करने का ऑफर दे रही थी, और गाड़ी टोयोटा की है और टोयोटा की डीलरशिप पे रिपेयर हुई है, और जहाँ 75% ऑफ आईडीवी से कम में रिपेयर हुई है, तो ये कहाँ से कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम हो गया।
तो लेकिन बीमा लोकपाल ऑफिस अहमदाबाद ने ये कुछ देखना ही नहीं चाहा और बीमा कंपनी के पक्ष में फैसला दिया। तो ये बड़ा निराशाजनक था और बड़ी निराशा भी हुई, लेकिन वैसे उम्मीद ऐसे ही थी इस ऑफिस से कि कुछ इस किस्म का ही डिसीजन आएगा, क्योंकि हमने कुछ और डिसीजन भी देखे थे। और दूसरा जो वे ऑफ वर्किंग थी, जिस तरीके से हरेसमेंट किया गया था, तो लग रहा था यहाँ कुछ न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा भी जो भी सिस्टम है, यही इसी में प्रयास करना होता है। इसके बाद फिर हमने वकील ढूंढने शुरू किए, मैंने भी ढूंढे ऑनलाइन बहुत सारे, और उधर इंश्योर्ड ने भी ढूंढे। मैं चूंकि दूर यहाँ ग्रेटर नोएडा हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ, और ये अहमदाबाद में मिस्टर अजीत। तो लेकिन फिर इनकी जान पहचान से एक वकील साहब मिले जो बेहतर थे, इन्होंने मुझे उनके बारे में बताया। मैंने भी कहा ठीक है और इसको शुरू करो। तो जो पेपर्स हमने सब, मेरे पास सारी चूंकि इसका सारी डिटेल्स थी, तो वो सारी इनको दी, इन्होंने वकील साहब को दी। और वकील साहब ने सलाह दी कि इस क्लेम के लिए हम कंज्यूमर कोर्ट पाटन में जाएंगे। और पाटन में ही गाड़ी रिपेयर भी हुई थी, क्योंकि पाटन में जो कोर्ट है उस पर लोड कम है, कंज्यूमर कोर्ट, तो वहाँ डिसीजन जल्दी हो जाएगा, ये ग्राउंड थी। तो चूंकि जो आदमी जिसने प्रोसेस करना है, जो हमारे लिए फाइट करेगा, तो उसकी ही सलाह माननी चाहिए। इंश्योर्ड ने उनकी बात मानी और वो पेपर दिए और फॉर्मेलिटी पूरी की, जो भी उनकी फीस थी वो तय करके। तो मैं भी मैं मैं साहब, इसके मेरी भूमिका यहाँ तक थी। और ये 2024 की बात है, और इसके बाद ये केस चलता रहा। अभी पीछे कुछ दिन पहले इन्होंने मुझे इसके जजमेंट की, जो कंज्यूमर कोर्ट है उसकी सुनवाई हुई और इनको डिसीजन मिला, ऑर्डर की कॉपी मिली जो इनके फेवर में आया। तो ये मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। और ये ऑर्डर जो पाटन कंज्यूमर कोर्ट ने पास किया कि 3 फरवरी 2025 में इनको ऑर्डर मिला, यानी लगभग 1 साल से भी कम समय में ये हो गया। ये बहुत अच्छा है कि बहुत जल्दी हुआ, नहीं तो जनरली इतनी जल्दी होता नहीं है। जो इनके पक्ष में आया, इसमें इनको बीमा कंपनी को ऑर्डर दिया गया कि वो जो रिपेयर बिल है उसका भुगतान करे, और वाद व्यय जो खर्च है उसको दे, हरेसमेंट के नाम पे भी एक छोटा सा अमाउंट दे, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी दे। तो इस तरीके से वो फैसला आया। और अभी मुझे फिर अभी परसों, या आज क्या है, आज है तारीख, अभी 2-3 दिन पहले ही 13 तारीख को फिर से मैसेज आया इंश्योर्ड का। उसने मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बताया इंश्योर्ड के बेटे का कि साहब आज पेमेंट आ गया है। 13,59,219 रुपये यूनाइटेड ने इनको एनईएफटी के थ्रू पेमेंट किया, जो कंज्यूमर कोर्ट का ऑर्डर था उसके अनुसार। तो इस तरीके से क्लेम मिला, मुझे बहुत खुशी हुई और बड़ा अच्छा लगा। ये देखिए, ये 2023 का एक्सीडेंट, और लगभग 2 साल से थोड़ा सा ज़्यादा लगा। इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, इन्होंने बीमा कंपनी से फाइट की, खुद की, फिर मुझे जड़ा, फिर और बेहतर तरीके से फाइट की, फिर कंज्यूमर वो बीमा लोकपाल ऑफिस गए। पहले बीमा कंपनी से खुद को सफलता नहीं मिली, फिर मेयर जुड़ने के बाद तब भी सफलता नहीं मिली। उसके बाद बीमा लोकपाल गए, तो वहाँ का व्यवहार और प्रैक्टिस इतनी खराब था कि पूछो मत। वो वाकई में बहुत निराशाजनक और बिलो स्टैंडर्ड सर्विसेज थी वहाँ की। तो वहाँ न्याय नहीं मिला। और उसके बाद फिर कंज्यूमर कोर्ट गए, वहाँ से न्याय मिला, और बीमा कंपनी ने उसका उस ऑर्डर का पालन किया और इनको 13,59,219 रुपये दिए। तो कभी कभी जो ये फोर्स कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है, इसमें लड़ाई लंबी भी हो सकती है, जैसा ये उदाहरण है। तो इसलिए वैसे मोस्टली कंपनी तो शुरुआत में मान जाती हैं। कुछ कंपनी जब गाड़ी रिपेयर हो जाती है, सच्चाई सामने आ जाती है कि एक्चुअल रिपेयर खर्च कितना है, उसके बेसिस पे मान जाती हैं। और कोई कोई कंपनी ऐसी होती है वो तब भी नहीं मानती, उसके लिए बीमा लोकपाल ऑफिस जाना पड़ता है। तो मोस्टली बीमा लोकपाल ऑफिस में इंश्योर्ड के पक्ष में फैसला आता है, क्योंकि पॉलिसी तो वही कहती है कि 75% ऑफ आईडीवी से कम रिपेयर खर्च है, तो पार्शियल लॉस क्लेम है जिसे रिपेयर बेसिस पे सेटल करना है। और यहाँ तो चूंकि गाड़ी रिपेयर होगी तो वास्तविक खर्च ही पता चल जाता है। लेकिन कुछ बीमा लोकपाल भी ऐसे हैं जो तब भी
इंश्योर्ड के पक्ष में फैसला नहीं देते। मैं ऐसे 2-3 डिसीजन देख चुका हूँ। तो उसमें, और जबकि गाड़ी भी वो डीलर वर्कशॉप पे बिल्कुल कंपनी के जो स्टैंडर्ड हैं उन्हीं के अनुसार रिपेयर भी हुई हैं। तो ऐसे केस में फिर कंज्यूमर कोर्ट बचती है। कोर्ट में समय ज़्यादा लगता है लेकिन बेहतर सुनवाई होती है, और ऐसा ही इस केस में हुआ और इंश्योर्ड को उसका हक मिला। वैसे मैं और भी केस देख चुका हूँ जिनमें बीमा लोकपाल ने फैसला इंश्योर्ड के पक्ष में नहीं दिया, वो कंज्यूमर कोर्ट गए और या परमानेंट लोक अदालत गए, वहां से उनके पक्ष में आया। तो अभी जो ये बीमा लोकपाल का जो सेटअप है, ये सही से एक तो सर्विस नहीं दे रहा, व्यवहार बेहतर नहीं है इन लोगों का, और जो पेपर वर्क है वो इतना मुश्किल, देखना मेल का जवाब ही नहीं देना चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते, और इंश्योर्ड को सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो फिर न्याय क्या होगा? जब जो पीड़ित व्यक्ति है उसको सुनोगे नहीं तो न्याय क्या दोगे? तो जो जिस आवश्यकता से ये बीमा लोकपाल ऑफिस रखे गए थे, वर्तमान में ये अधिकांश, सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन अधिकांश बिल्कुल भी अपनी आवश्यकता की जिस संकल्पना सोच के साथ रखे गए थे वो पूरी नहीं कर रहे हैं। ये बहुत निराशाजनक है। और एक देश के नागरिक के तौर पे मुझे भी बहुत शिकायत है भारत सरकार से, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से, कि वो बिल्कुल भी नहीं देख रहा कि ये कुछ फ्रूटफुल हैं, ये कुछ उपयोगी भी हैं, या सिर्फ हरसमेंट कर रहे हैं। तो अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अब हम इसको विराम देते हैं और फिर आगे मिलते हैं। नमस्कार।